आइए दोस्तों, स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 24 अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहत की खबर। बीते 21 दिनों में हर दिन कमजोर पड़ता गया कोरोना वायरस। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों को दी दुर्गाष्टमी और महानवमी की बधाई। रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और महानवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर बघेल ने मां दुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि पूरे देश में 9 दिनों तक भक्तिभाव से मनाया जाता है। देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और घरों, मंदिरों में कन्या भोज कराया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति का यह पर्व हमें सिखाता है कि नारी का सम्मान हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा होने के साथ ही हमारे मूल्यों का हिस्सा है। इन मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबकी महती जिम्मेदारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, दशहरा और दीपावली में बिहान की महिलाओं द्वारा गोबर से निर्मित रंग बिरंगे आकर्षक दियों से घर घर होगा रोशन। दशहरा और दीपावली में स्व सहायता समूह बिहान की महिलाओं द्वारा गोबर से निर्मित रंग बिरंगे आकर्षक दियों से इस दिवाली घर घर रोशन होगा। दशहरा और दीपावली का त्योहार बस कुछ ही दिन बाकी है। इन त्योहारों की रोशनी को दुगुना करने प्रदेश की अनेक स्व सहायता समूह की महिलाओं और गौठान समिति के माध्यम से गोबर से रंग बिरंगे और लुभावने दिए व अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM के माध्यम से महिलाओं को जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में बिहान की महिलाओं द्वारा गोबर से रंग बिरंगे आकर्षक दिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही मिट्टी के कलश भी बनाए जा रहे हैं। इन उत्पादों का बाजार में काफी मांग है। महिला समूह द्वारा निर्मित ये दिए प्राकृतिक के अनुरूप होने के साथ साथ लुभावने और मनमोहक है। आगामी दशहरा और दीपावली त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए रंग बिरंगे ये दिए सुंदर एवं किफायती हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, राहत की खबर। बीते 21 दिनों में हर दिन कमजोर पड़ता गया कोरोना वायरस। रायपुर, प्रदेश में अगस्त और सितंबर में कोरोना वायरस का असर अपने चरम पर था, मगर अक्टूबर की शुरुआत से कमजोर पड़ना शुरू हुआ। वो सिलसिला जारी है। यही वजह है कि प्रदेश में अब सिर्फ 25,000 के करीब एक्टिव मरीज रह गए हैं। उनमें भी सिर्फ 13% मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 21 अक्टूबर तक स्वास्थ्य विभाग के अपने कोविड-19 अस्पतालों में 13,268 बेड हैं। इनमें से सिर्फ 3,402 बेड में ही मरीज हैं। 9,866 बेड खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 एक्टिव मरीजों में अस्पतालों में 13% मरीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 87% मरीज हल्के लक्षण वाले या फिर बिना लक्षण वाले हैं, जो कोविड केयर सेंटर में या फिर इन्होंने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना है। विशेषज्ञों की माने तो जो वायरस लोड अप्रैल, मई और जून में था, लगभग वही है। अगस्त सितम्बर में मिलने वाले मरीजों में वायरस लोड अधिक पाया जा रहा था। यही कारण था कि मरीजों को ठीक होने में 10-15 दिन तक लग जा रहे थे। आगे अपडेट है दोस्तों, ब्रेकिंग। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में भर्ती। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कपिल की दिल्ली के एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई है। हालांकि फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कपिल देव फिलहाल खतरे से बाहर हैं। कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने की खबर आने के बाद से ही उनके फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआएं तक की जाने लगी। भारत को अपनी कप्तानी में पहला वनडे वर्ल्ड कप दिलाने वाले कपिल देव की गिनती विश्व के दिग्गज ऑलराउंडरों में की जाती है। आगे खबर है, फ्रेंड्स प्रसाद योजना में 43.33 करोड़ रुपए का बरसा धन, बदलेगा मां बमलेश्वरी मंदिर का स्वरूप। राजनांदगांव, आराध्य देवी मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ देश के पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ के लिए यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। राजधानी रायपुर से करीब 110 किलोमीटर दूर स्थित राजनांदगांव जिला मुख्यालय के डोंगरगढ़ को भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसके सुंदरीकरण के लिए 43 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत मंदिर की सीढ़ियों पर पर्यटन सुविधाएं, पार्किंग, तालाब का सुंदरीकरण और श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। साथ ही प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस योजना के मुख्य आकर्षण का केंद्र श्री यंत्र की डिजाइन में विकसित किया जाने वाला श्रद्धालुओं सुविधा केंद्र होगा। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, कोरोना देश में। कर्नाटक सरकार का 17 नवंबर से कॉलेज खोलने का फैसला। अब तक 77.63 लाख केस।
देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 77,63,067 पहुंच गया है। इनमें से 69,47,844 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 6,94,783 एक्टिव केस हैं। इस बीच कर्नाटक सरकार ने 17 नवंबर से कॉलेज, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, डिग्री खोलने का फैसला किया है। स्टूडेंट्स अपनी सुविधा से ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिक्स लर्निंग सेशन चुन सकेंगे। एक बैच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, यह रजिस्ट्रेशन के आधार पर तय किया जाएगा। कॉलेजेस में कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करवाने के टास्क फोर्स तैनात की जाएंगी। दूसरी ओर देश में वैक्सीन की प्रोग्रेस को लेकर अच्छी खबर है। भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन तीसरे फेज की ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। वहीं टेस्टिंग का आंकड़ा 10 करोड़ के पार। साथ ही अगला अपडेट है कोरोना का कहर। गरियाबंद में स्कूल शिक्षकों और कर्मचारियों को कराना होगा टेस्ट। मोहल्ला क्लास में कुछ बच्चे मिले थे संक्रमित। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है, वहीं स्कूल खोलने के लेकर भी कवायद चल रही है। ऐसे में गरियाबंद के फिंगेश्वर में सभी स्कूल शिक्षकों और कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट कराने के आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। इन कर्मचारियों और शिक्षकों को 28 नवम्बर तक कोविड टेस्ट कराना होगा। बीओ की ओर से विकासखंड स्तर पर संकुल समन्वयकों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि तहसीलदार के इस संबंध में निर्देश मिले हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को भी अवगत करा दिया गया है। माना जा रहा है कि मोहल्ला क्लास में कुछ बच्चे संक्रमित हुए थे, जिसे देखते हुए यह सारी कवायद की जा रही है। वहीं नेक्स्ट अपडेट है दीपावली तक और बढ़ सकती है प्याज की कीमतें। भाटापारा आने वाले दिनों में प्याज की कीमतें रुला सकती है। देश के कई हिस्सों में हो रही बेमौसम बारिश से प्याज की कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। अगले एक महीने में प्याज के दाम में तेजी से उछाल आने की संकेत है। दिवाली तक 100 रुपए प्रति किलो तक दाम उछल सकते हैं। फिलहाल खुदरा बाजार में प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में रिटेल मार्केट खुदरा बाजार में प्याज के दाम 100 रुपए के पार निकल सकता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में फसल को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए इससे जुड़े लोगों ने भी जमाखोरी शुरू कर दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू। हेल्थ वर्कर्स को पहले मौका। छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के कहने पर छत्तीसगढ़ में कोरोना के वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए अंशुमान मोइत्रा को सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर और कलेक्टरों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। हेल्थ के पूरे अमले का जिला स्तर पर टीकाकरण किया जाना है। इसके लिए स्टाफ की लिस्ट बनाई जा रही है। अभियान कैसे पूरा किया जाएगा, इसके लिए फॉर्मेट तय किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने छत्तीसगढ़ को इस बारे में पत्र लिखा है। इसमें टीकाकरण की गाइडलाइन भी है। ACS रेणु जी पिल्ले ने कलेक्टरों के साथ टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी है। अब जिले में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों व संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की जानकारी HRMIS पोर्टल में 25 अक्टूबर तक अपडेट करने कहा गया है। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है, इस त्योहारी सीजन में करने जा रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग तो हो जाए सावधान, ऑफर के नाम पर देते हैं झांसा। रायपुर कोरोना संक्रमण के चलते अधिकांश लोग ऑनलाइन खरीदारी पर फोकस कर रहे हैं ताकि उन्हें घर से बाहर निकलना न पड़े। इससे ऑनलाइन सामान बेचने वाली कई वेबसाइटों में ट्रैफिक बढ़ने लगा है। इसके साथ साइबर फ्रॉड का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगी की आशंका अन्य दिनों की अपेक्षा और ज्यादा रहती है। इस समय खरीदारी ज्यादा होती है। इसका फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन ठगी करने वाले भी विभिन्न वेबसाइटों में सक्रिय रहते हैं और तरह तरह के लुभावने ऑफर देकर लोगों को ठगते हैं। उल्लेखनीय है कि रायपुर में हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी थाने में ऑनलाइन ठगी की शिकायतें आ रही हैं। पुलिस अफसरों का भी मानना है कि त्योहारी सीजन में ठगी के मामले और बढ़ सकते हैं। इस दौरान मार्केट में तरह तरह के ऑफर चलते हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले भी आम लोगों को आकर्षित करने के लिए कई फर्जी वेबसाइट बनाकर फिशिंग करते हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर है पर्यावरण का दुश्मन है पराली का धुआं। जानिए इसके जलने से होते हैं क्या क्या नुकसान। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कड़े निर्देश और सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने देश भर के राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर पराली न जलाने व इससे खाद बनाने किसानों को प्रेरित करने का निर्देश जारी किया है। केंद्र के निर्देश का छत्तीसगढ़ में फौरी तौर पर असर भी दिखाई दे रहा है। राज्य शासन ने पराली से खाद बनाने की विधि बताने कृषि विभाग के अफसरों को किसानों के भी जाने का निर्देश दिया है। जल्दी पकने वाली धान की फसल अब पक कर तैयार है। दशहरा के बाद धान की कटाई शुरू हो जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी दशहरा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की ओर कूच करेंगे और किसानों के बीच जाकर पराली को न जलाने की समझाइश देंगे। पराली जलाने से मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है तथा पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिसके कारण पृथ्वी सतह के ऊपरी वायुमंडल में कोहरा सा छा जाता है। आगे खबर है कोरोना ने रोके कन्याओं के कदम, बदली परंपरा, अब घर घर जाएंगे साधक।
कोविड-19 महामारी के बीच देश भर में मनाए जा रहे शारदीय नवरात्र में जहां मंदिरों के दरवाजे सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं, वहीं कन्याएं भी कोरोना की लक्ष्मण रेखा लांघने को तैयार नहीं हैं। कोरोना के लिए जारी दिशा निर्देश 2 गज दूरी, मास्क जरूरी के कारण इस बार घर घर में होने वाले परंपरागत कन्या पूजन के स्वरूप को भी बदल दिया है। अब 9 दिनों तक देवी की उपासना और तपस्या की पूर्णाहुति के लिए कन्याएं साधकों के घर नहीं जाएंगी, बल्कि साधक उनके घर घर जाकर पूजन की परंपरा निभाएंगे। सदियों से नवरात्र पर मां दुर्गा की पूजा करने वाले साधक अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर अष्टमी या नवमी को अपने घरों पर बुलाकर 9 कुंवारी कन्याओं और एक बालक का पूजन करते हैं। इस दौरान इन कन्याओं और बालक को पूरी तथा चना की घुघरी का प्रसाद खिलाया जाता है और श्रद्धा अनुसार उपहार देकर विदा किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा की जाती है। 9 कन्याओं को 9 दुर्गा का, जबकि बालक को भैरव के प्रतीक मानकर पूजा होती है।